नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। और आवकें आज आजादपुर मंडी में कितनी पहुंची है, कैसी पहुंची है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को आज मंडी में कई बार जो होता है ग्राहकी बहुत अच्छी हो जाती है शनिवार के मुकाबले भी, क्योंकि बहुत सारे ग्राहकों को ये पता होता है, अच्छे ग्राहकों को पता होता है कि शनिवार को डबल मंडी बनेगी, अगले दिन रविवार होता है, छुट्टी होती है, तो कई बार शुक्रवार को भी बहुत अच्छी ग्राहकी हो जाती है। आज ग्राहकी कैसी बनेगी, आज माहौल कैसा बनेगा, कैसी स्थितियां रहेंगी, कैसा माहौल रहेगा, सारी चीजों पे आपको बात करेंगे, जानकारी देंगे आपको कि आज भाव क्या बने हैं, बाजार क्या बना है और क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में। तो हमारे सोनू भैया के पास हम पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज तो सुबह सुबह ही दिल्ली वालों पे इंद्रदेव मेहरबान हो गए भैया। बिल्कुल, इंद्रदेव तो देखिए काफी दिनों से मेहरबान है। अब टाइम टू टाइम बारिश कर रहे हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत जबरदस्त वाली पड़ रही है। बिल्कुल। और बहुत खतरनाक, इस टाइम पे बीमारियां भी बहुत है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें और खान पान का थोड़ा अच्छे सेवन करें और सेहत का पूरे तरीके से ख्याल रखें। और इस मौसम में पानी पीना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पानी की जरूरत तो खैर हर टाइम रहती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी इस टाइम पड़ रही है तो पानी जितना हो साफ सुथरा पिए। क्योंकि पता क्या है भैया, इस समय पानी जो है वो सूखता है। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से पसीना पड़ता है ना, तो बॉडी से जो है पानी कंज्यूम होता है, कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्यास, डिहाइड्रेशन की बीमारी, और उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत फैलती है। बरसात का टाइम है, गंद ज्यादा हो जाता है, तो बीमारियां भी इस टाइम जैसे फ्लू वगैरह हो गए जो इसी टाइम पे ज्यादा चलते हैं। तो इसका खास ध्यान रखें। और खान पान में सबसे ज्यादा जरूरी जो है इस टाइम पे बाहर का ना करके अपने घर का खाएं और ताजा खाएं और स्वस्थ खाएं। जी। और आजकल तो भैया जंक फूड लोग ज्यादा खाने लगे हैं। शहरों में जो है ना जंक फूड का चलन ज्यादा हो गया, जिससे बीमारियां ज्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे देखिए जैसे देश में रहते हैं तो आदमी वैसा ही उसका बेस बना लेता है, लेकिन फिर भी हम एक अपनी तरफ से तो यही कहेंगे कि देखिए आज के टाइम पे जो इस टाइम पे जैसा मौसम हुआ पड़ा है, तो अपने घर का खाना जो है सबसे बेस्ट है और सबसे पौष्टिक आहार वही है इस समय। बिल्कुल, बाहर का ना खा करके अपने घर का खाएं और सेहत को स्वस्थ रखें। जी। चलिए, एक आपने शुरू में इतनी अच्छी बात हमारे दर्शकों को कही, कहीं ना कहीं चीज का असर तो पड़ता ही है। जी बिल्कुल सर। भैया प्याज के बाजार की अगर हम बात करें, आज शुक्रवार का दिन है, कई बार ऐसा हो जाता है कि शुक्रवार को और अच्छी गिराकी शनिवार के मुकाबले हो जाती है। कैसा आज माहौल है, उस पर बात करेंगे। पहले आवक आज बताइए मंडी में भैया कितनी है? देखिए दीपक जी, आवक से शुरू करते हैं। दिन तो देखिए हमारा शुक्रवार का है और 9 तारीख हो चुकी है। और अगर अराइवल की बात करें तो इस हफ्ते की अराइवल जो है समझिए जो इस हफ्ते में लगातार सोमवार से बनती हुई आई है, तो अभी फिलहाल जो है कुछ ना कुछ आमदनी में कटौती हुई है। फ्रेश अराइवल आज की डेट में जो है 33 गाड़ी की है। 30 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 20 गाड़ी जो है फड़ों पे जो उतरा हुआ माल है। तो मान के चलिए जो मंडी में फ्रेश अराइवल जो कल की और आज की मिला करके वो 63 गाड़ी जो है मंडी में आज कल की और आज की मिला करके हैं और 20 गाड़ी नीचे, तो टोटल मिला करके जो है 83 गाड़ी मंडी में आज जो है माल आया हुआ मंडी के अंदर जो है। तो और अगर स्टेट वाइज बात करें तो देखिए राजस्थान की 14 गाड़ी हैं, नासिक की हैं इसमें नासिक की हैं 17 गाड़ी, MP की हैं 11 गाड़ी और पूना की हैं 19 गाड़ी। तो तकरीबन जो है 83 गाड़ी माल आज टोटल जो जिस हिसाब से है। हो सकता है सवेरे की रिपोर्ट होती है हमारे पास 6 साढ़े 6 बजे की, तो उसके बाद में 2 4 5 गाड़ी और भी आ सकती हैं। तो माल तकरीबन जो है 80 से 85 गाड़ी का मोटा मोटा मान के चलेगी आज मंडी में है। जी। लेकिन सोनू भैया फिलहाल जो बिक्री हो रही है गाड़ियों की एज ऑन एवरेज, वो कहाँ तक पहुंच रही है? एवरेज बात करें तो किसी दिन 50, जैसे शनिवार का दिन है, पिछले शनिवार को 52 गाड़ी माल बिका था। और अगर सोमवार की बात करें तो 48 से 50 गाड़ी माल बिका। तो अभी एवरेज जो है जैसे सावन के टाइम पे जो आमदनी ज़्यादा थी थोड़ी बहुत और माल कम बिक रहे थे, 30-35 गाड़ी बिक रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी बिक्री की जो पावर है वो कहीं ना कहीं वापस आई हुई है। और माल जो है मंडी के अंदर इस टाइम पे 45 से 50 गाड़ी, 52 गाड़ी, 55 गाड़ी जो है हिसाब से बिक रहा है इस टाइम। और सोनू भैया ये एक अच्छी बात है कि सावन चल रहा है और अभी रक्षाबंधन तक सावन चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहकी जो है और जो हमारे प्याज का उठाव है, गाड़ी बिकने का एक रेशो है, वो ठीक बना हुआ है। जी बिल्कुल, वो देखिए बना रहेगा वो वाला जो है, क्योंकि अब जैसे जैसे राखी का त्यौहार आ रहा है तो इसमें भी थोड़ी खरीद फरोख्त होती है, तो इसलिए लोग जो है बाहर भी जाते हैं खाने के लिए, तो उसके हिसाब से जो बिक्री इस टाइम पे अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। और वैसे भी अब सावन के बाद में
साए खुल जाएंगे तो वैसे ही बिक्री और अच्छी होने की उम्मीद हमें आगे लग रही है। भैया अगस्त के बाद तो आगाज हो जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल, त्योहार ही त्योहार है। त्योहार भी हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, तो हर तरीके का जो है खान पान शुरू हो जाता है लोगों का। और जी। हर कोई जो है रेस्टोरेंट में जाता है, कोई शादियों में जा रहा है, तो उसमें जो है बिक्री अच्छी होने की उम्मीद हमें आगे नजर आ रही है इसमें। और कहीं ना कहीं भैया किसानों को भी उम्मीद हो जाती है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद पे दुनिया टिकी है, हम भी उम्मीद पे हैं और हमारे किसान भाई जो है वो भी उम्मीद पे है कि भाव जो चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो और उन्हें कुछ और भी अच्छा देखने को मिले इसके अंदर। जी, अब बताइए भैया कल के मुकाबले आज बाजार में ग्राहकी वगैरह उठाव वगैरह कैसा है? देखिए अगर उठाव की बात करें तो बिक्री तो फिलहाल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवेरे बारिश हुई तो उससे मामूली सा 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन जैसे बारिश रुकती है तो उसके बाद में ग्राहकी पूरी आ जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और अगर भाव की बात करें तो भाव में तो बहुत अच्छा दिन है आज का जो है, क्योंकि कल के मुकाबले आज जो है भाव के अंदर ही कम से कम 1.5 से 2 रुपए किलो की जो है तेजी बनी हुई है। जो कल हमने माल जो है 1350-1400 के बेचे हैं, आज वो माल जो है 1450 से 1500 की रेंज में बेचे। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ है। और आमदनी की भी देखो, आमदनी की हमने रिपोर्ट आपको दे ही दी है, तो वो भी कम है। अब लगातार जैसे आमदनी कम होगी वैसे वैसे भाव जो है कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके अंदर में। सोनू भैया अब आप हमें क्रमबद्ध तरीके से स्टेट वाइज ये भी बताओ कि आज भाव क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए शुरुआत हम राजस्थान से करते हैं, क्योंकि राजस्थान आमदनी थोड़ी ठीक ठाक है। जी। तो राजस्थान के अंदर जो भाव है आज की डेट में, जो सबसे सुपर क्वालिटी माल है, जो अजमेर के माल हो गए लाल कलर के, तो वो 1350 से 1400 की रेंज में बिके हैं। कल तक वो माल जो है 1200, 1300, 1350 की रेंज में बिके थे। तो आज जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1350 से 1400 बिके हैं, और जो एवरेज ऑन माल हैं वो 1200 से 1250 की रेंज में है। और अगर कुछ आमन के पीली पत्ती के माल की बात करें तो वो भी 1350 से 1400 की रेंज में अच्छी क्वालिटी के माल बिके हैं। नीचे में 1200 से 1250 की रेंज रही है। और अगर मथानिया के मालों की बात करते हैं तो बढ़िया क्वालिटी जो सुपर है, जिसमें दागी की शिकायत नहीं है, वो 1250 से 1300 रुपया है। और जैसे अगर शिकायत वाला माल है, थोड़ा एवरेज है, तो 1100 साढ़े 1100 की रेंज में भी है। इसके बाद अगर हम बात करें अपना एमपी के मालों की, तो एमपी के माल जो हैं जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1350 तक की रेंज में, 1400 तक की रेंज में है। और नीचे में एवरेज माल जो है वो 1100 से 1200 की रेंज में, जिसमें दागी की शिकायत है। अच्छे माल जो हैं वो 1250 से 1300 की रेंज में मान के चलिए। इसके बाद हम नासिक की बात करते हैं तो नासिक के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के मोटे माल है पत्ती वाले, वो 1300 से 1350, 1400 की रेंज में है। और नीचे में जो माल है वो वाले जो जिसके अंदर शिकायत है, पत्ती कम है या दागी की शिकायत है मालों के अंदर, वो वाले माल जो है 1250 से 1300 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे ऊपर का भाव जो है पूना के अंदर है आज भी बरकरार। पूना के अंदर जो आज क्वालिटी है वो हमने आज ऊपर में 1450-1500 तक बेची है, और नीचे में 1350 से 1400 की रेंज में। और अगर हम गुलटे की बात करें तो उस गुलटे के माल जो है 1200 से 1250 की रेंज में, और बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, तो वो 1250 से 1300 की रेंज में भी किए गए। सोनू भैया सबसे हल्के माल, डाउन क्वालिटी के माल कहाँ से आ रहे हैं? डाउन क्वालिटी के माल ज़्यादातर जो हल्के माल आ रहे हैं वो तकरीबन एमपी से आ रहे हैं, क्योंकि एमपी के अंदर दागी की शिकायत है। वो उसके अंदर जो पानी लगा माल के अंदर, जो स्टार्टिंग में बारिश हुई, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर दिक्कत आई है और जिसकी वजह से माल भी काफ़ी ख़राब हुए। उसकी वजह यही थी कि माल के अंदर जो है पानी लगने की वजह से उसके अंदर दागी की शिकायत हो चुकी है, और अंदर जो माल होता है उसका कोई पता नहीं लग पाता है कि अंदर के उसके अंदर कितनी गलन है, कितना ख़राब है। तो जब वो माल यहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पर अगर किसान आधा किलो दाना देखता है या 1 किलो दाना देखता है, वो यहाँ पर आकर जो है वो कम से कम वो माल जो है 1.5 से 2 किलो हो जाता है। तो उसको माल को जो है कमती बढ़ती करके निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से एमपी के अंदर भाव थोड़ा कम मिलता है। इसकी वजह से अगर एमपी की क्वालिटी अच्छी आती है तो उसके अंदर भाव जो है बहुत अच्छा मिलेगा, 1350-1400 तक का भाव उनको भी मिलेगा उसके अंदर। सोनू भैया क्या लग रहा है एमपी वाले इस समय हल्के मालों को तेजी से निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल, एमपी वालों ने जो है हल्के मालों के अंदर स्पीड पकड़ी हुई है, और तकरीबन कहीं ना कहीं जो है उनका हल्का माल जरूर से ज़्यादा निकल भी चुका है। अब थोड़ा बहुत जो उनके पास बचा हुआ है वो हल्के माल कम है, और अच्छे माल कहीं ना कहीं उनके अंदर ज़्यादा बचे हुए। तो वो अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है जैसे भाव बढ़ा है तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ोतरी मिले, तो उसके बाद ही माल को निकालने की कोशिश करेंगे आगे। भैया उनके जो अच्छे माल हैं बढ़िया क्वालिटी वाले, वो कब तक रुक सकते हैं? ये देखिए वो तो खींचने को तो दिवाली तक भी चलते हैं माल जो है, तो हमें उम्मीद है कि माल जैसे भी निकलेंगे धीरे धीरे दिवाली तक जा सकते हैं जी। लेकिन भाव जहाँ अच्छा मिलेगा कहीं ना कहीं लोग बेचेंगे, ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल, भाव अच्छा मिलेगा तो किसान जो है माल को धीरे धीरे निकालता रहेगा उसके अंदर। अच्छा भैया कल एक अच्छी बात ये हुई कि एमपी के रतलाम में 600 से 625 गाड़ियां पहुंची।
जहाँ 350 से 400 वहाँ पे वाहन रहते 250 हैं। से 300 ट्रॉली की आमदनी थी वहाँ पे और 600 हाँ। 650 की ट्रॉली पहुंची है। हाँ। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे नासिक में बाजार उठा है तो उसी के हिसाब से सभी मार्केटें उठती हैं, तो इसलिए रतलाम मंडी में भी तेजी रही है, बाजार बना रहा है। हाँ। और डिमांड हर जगह की भरपूर बनी हुई है इस समय। हाईएस्ट भाव वहां भी वही दिल्ली को टच करता हुआ नजर आया। मतलब 1-2 दिन पहले जो दिल्ली में भाव था, अब तो जी। कह रहे 1-1.5 रुपए की आपने बताया तेजी भी है। 34 रुपए तक हाईएस्ट भाव वहां भी चला गया। देखिए दीपक जी, जो हमारी दिसावर की जो मंडियां हमारी जो महाराष्ट्र की हो गई हैं या एमपी की हो गई हैं या गुजरात की हैं या राजस्थान, ये है लोडिंग मंडियां। इधर से माल जब भी मार्केट उठेगी वहां पर स्पीड पहले पकड़ी जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है 10 जगह से माल लोड होना होता है, तो वहां पर रिपोर्ट जल्दी आती है, तो इसलिए वहां पर स्पीड ज्यादा पकड़ी जाती है, ज्यादा भाव जल्दी बनता है। हमारी मंडी के अंदर माल भाव तब बनता है जब आमदनी कम होती है और पीछे बाजार की तेजी बनती है। बिल्कुल। लेकिन भैया इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, जैसे कि बांग्लादेश में 2-3 दिन निर्यात रुका, लेकिन प्याज वो भी नहीं रोक सकते, दूध वो भी नहीं रोक सकते, बिल्कुल। बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं जरूरी वो भी नहीं रोक जरूरी सकते। जो जिस चीज की उनको नीड है वो तो देखिए वहां पर जाएगा ही जाएगा। और वहां पर जो है जिस हिसाब से पहले उनकी जो डिमांड थी वो डिमांड उनकी डबल हुई है वहां पे कहीं ना कहीं जो है, और माल की पकड़ उनके पास ज्यादा है और भाव में भी उनके पास जो कुछ ना कोई बढ़ोतरी मिली है। जो पहले उनका भाव चल रहा था 80-82 रुपए का, उसमें उन्होंने जो है भाव खींचा है 4 से 5 रुपए किलो का। वहां पे सुनने में ही आया है कि वहां पर बाजार जो तेज हुआ है वहां पर। जी। अच्छा भैया, जब शेख हसीना ने वहां पर रिजाइन दिया ना, प्रधानमंत्री ने, जी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब व्यापारी बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब दूसरी भी सरकार एक आध दिन में जो है बन जाएगी, अंतरिम सरकार बन जाएगी। जी बिल्कुल। और ये भी नजर आ रहा है कि और तेजी से प्याज का जो है ना एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट हो सकता है। उसके अंदर जो आने वाली सरकार है वो कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी लेके आएगी। हाँ। अच्छी अपनी तरफ से कोशिश करेगी हर तरीके का व्यापार हो, लेन देन जो हमारे समझिए इंडिया के साथ एक बना हुआ बांग्लादेश का, वो उसको अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे इसके लिए। और जिस तरह के माहौल, अभी उग्र माहौल वहां पे चल रहा है, उसको शांत करने के लिए खाद्य पदार्थ की आपूर्ति होना जरूरी है। बिल्कुल सर। देखिए कोई भी है, कहीं पर भी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कोई भी है, देखिए खान पेट सबके साथ है, खाना सबने है। तो हमें ये आपसी रंजिशें छोड़ करके एक दूसरे से भाईचारा रख करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ में चलना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए। क्या बात है भैया, और ये भावना हर किसी की होनी चाहिए। बिल्कुल सर। हम तो एक की भावना होने से नहीं होगा भैया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास ये जरूरी है। बिल्कुल। सबको साथ लेकर के चले और मिल करके चले जरूर। सोनू भैया, ये तो हमारी बात रही बांग्लादेश की और बाकी चीजों पे। जी। साउथ की फसल क्या कह रही है, वहां पे मौसम जो है वो क्या कह रहा है? देखिए अभी बरसात वहां पे बनी हुई है, लेकिन अभी जो उनका नए का जो माल का प्रेशर है जी। वो कहीं ना कहीं जो है अगस्त एंड में ही बनेगा उनका जो है। अभी तो माल उनका आना शुरू हो चुका है, किसी मंडी में 50 कट्टा, किसी में 100 कट्टा, किसी में 200 कट्टा ऐसे आ रहा है। लेकिन अभी माल का उनका प्रेशर जो है वो अगस्त के लास्ट में जाके बनेगा। आपको सितंबर में ही नए माल की जो है उनकी जो आमदनी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि बारिश की वजह से कहाँ कहाँ अब बरसात रुकेगी, तो उसका फर्क जो है बाद में पता चलेगा। 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में कौन सी जगह पे कितनी बारिश हुई है, कितना नुकसान है, तो ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसका जो। लेकिन फसल की बात करते तो देखिए फसल जो है वो डबल लगी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा भैया, इस बार ओवरऑल सभी जगहों से क्या खबरें मिली उत्पादन को लेके, चाहे एमपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सभी जगह से इस बार उत्पादन को लेके क्या खबरें मिली? पिछले साल जैसा रहा या कुछ बढ़ोतरी घटोतरी उत्पादन में रही? देखिए अभी नए माल में तो अभी उनकी बिजाई होनी है, तो उसके लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उनका जो उन्होंने भी कांदी लगानी होती है वो अभी अच्छी है फिलहाल जो है। आने वाले समय में 1 महीने के बाद में या 1.5 महीने के बाद में जब वो लगाना शुरू करेंगे नई फसल की, तो रिपोर्ट तभी आएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे ओवरऑल हमारा एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यहाँ से इस बार उत्पादन कैसा नजर आया? पिछले साल जैसा ही उत्पादन रहा या कुछ उत्पादन में इस बार कमी रही है? जो स्टॉक के माल जो इस साल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो एमपी के मालों के अंदर जो है कुछ कम था। पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 30 से 35% जो फसल वहाँ पे कम लगी थी। और कुछ फर्क पड़ गया आगे गर्मी की वजह से, कुछ फर्क पड़ गया बारिश में खराब होने की वजह से, और कुछ जो माल का फर्क पड़ा वो जैसे गलन की शिकायत थी तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है, जिसकी वजह जो 70% की हम जो एवरेज लेके चल रहे थे वो कहीं ना कहीं 10% और कम हुई है। तो अभी अगर फिलहाल बात करते हैं अगर स्टॉक एमपी के अंदर कितना है, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है 30 से 35% का हम कह सकते हैं कि अभी माल वहाँ पे बचा होगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद हमें लगाना मुश्किल है। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में उत्पादन अच्छा था, उसकी आपने प्रेशर भी मालों का देखा है। एमपी जहाँ नहीं था तो राजस्थान ने पूरा साथ दिया है। 80 से 90 गाड़ी मंडी के अंदर रही हैं, और आज भी वो राजस्थान बना हुआ मंडी के अंदर 16-17 गाड़ियाँ आज भी मंडी में डेली दे रहा है।
तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के अब जिस हिसाब से स्पीड से पहले माल निकला है, अभी वहाँ पर भी जो है इतना माल बाकी नहीं है। राजस्थान के अंदर अगर अभी माल बाकी होगा तो वो 20% का होगा या 1-2% का और ऊपर नीचे हो सकता है। और रही बात हमारे महाराष्ट्र की, पूना की और नासिक की, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर अभी 40 से 45% की हमें उम्मीद है कि माल अभी बाकी है, जो कि किसान इस उम्मीद में है कि अभी भाव बनेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको निकालेगा। जी, मगर हम तो यही कहते हैं कि हल्के मालों को निकालना चाहिए जी, और अच्छे मालों पे थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। अच्छे मालों के ऊपर भरोसा रखें और उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकालें। जब आपको तसल्ली हो, जब आपके मन भरे कि हाँ जी हमें भरपूर भाव मिल रहा है, तो उस टाइम निकालें। लेकिन हल्के माल को तो वो जितनी जल्दी हो उतना निकालें, क्योंकि उसमें देखिए भाव भी आगे कम मिलने की उम्मीद हो जाती है। उसके बाद उसमें वजन की जो शॉर्टेज आती है वो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। अगर हम आज की डेट में अगर 30 रुपए किलो का प्याज बेच रहे हैं, तो अगर उसमें से मान लीजिए 1 क्विंटल भी प्याज हमने फेंक दिया निकाल करके, तो कितना नुकसान जाता है उसके अंदर। बिल्कुल सही बोला। तो ये नुकसान ना करें, जितनी जल्दी हो सके हल्के माल को निकालते रहे। सोनू भैया, अगर आपने सही कहा, इस बार अगर राजस्थान का प्याज नहीं होता ना जी, तो भाव बीच में बढ़ जाने थे। जी बिल्कुल। जिस टाइम पे समझिए ये भाव जो हमें आज देखने को मिल रहे हैं, ये हमें कम से कम 2 महीने पहले ही तेज देखने को मिलते। तो राजस्थान ने कहीं ना कहीं साथ दिया है, जिसकी वजह से भाव रुका रहा है और अब जाके जो है मालों की शॉर्टेज देखती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि भाव कुछ ना कुछ और बढ़ सकता है। चलिए, प्रभु ने जनवरी से लेकर के अब तक जो है चक्र जो है वो प्याज के बाजार का सही चलाया है। बिल्कुल ऐसी कृपा इस साल पे रखे जी, क्योंकि पिछले कई सालों की भरपाई जो है अभी तक हो नहीं पाई है। बिल्कुल सर। देखिए, किसान को अगर कुछ मिलेगा तभी वो हौसला करेगा, तभी आगे फसल को लगाने वाला बनेगा। अगर किसान को आप पिछले 2 साल से 3 साल से देखिए, आपके पास भी रिकॉर्ड देखेंगे कि क्या हाल रहा है। 200-300 रुपये 400 रुपये मन की प्याज बेची है, तो उसमें तो उनका घर का खर्चा भी निकल पाता है। जो उन्होंने फसल लगाई होती है वो भी खर्चा उनका नहीं निकल पाता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी उसको मिलना चाहिए। तो हम कोशिश यही करें कि किसान को जितना अच्छा भाव मिले उतना उसके लिए लाभदायक है और उतना अच्छा उनके लिए रहे। और भैया, एक आंकड़ा पढ़ रहा था मैं जाकर के जी, तो उसमें निकल के आया कि हर साल चाहे वो किसी भी चीज का किसान हो, जी, 500 से 600 किसान जो है आत्मदाह करते हैं। जी बिल्कुल। उसकी आत्महत्या वजह करते ये हैं है आज दीपक भी। जी, उसकी वजह यही है कि देखिए उसको उसकी लागत का पैसा नहीं मिलता है, कुछ उसके सर पे लोन हो जाता है, कुछ उसके सर पे कर्जा औरों का हो जाता है। तो अपनी जमीन के लिए वो कहीं ना कहीं से जो है उधार करके लेता है। अगर पैसा नहीं बनता है तो उसको अपने बच्चों की पढ़ाइयों के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं उसको जो है ऐसी आपदा से जूझना पड़ जाता है। तो हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि ऐसा ना हो, ना ही हम ऐसा दिन देखने को मिले उनको कि भाई उनको भाव कम मिले या उनको पैसा कम मिले। तो यही चाहेंगे उनको भाव अच्छा मिले और उनके घर में आमदनी जो है दुगनी रहे और किसान के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना लगे। बिल्कुल क्योंकि सर, उसका आत्मसम्मान ही उसकी पूंजी है। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। बहुत क्योंकि मेहनत करता है, खून पसीना एक करके जो है वो फसल को उगाता है। बिल्कुल सर। देखिए, खून पसीने की मेहनत का तो कुछ ना कुछ मुआवजा उनको मिलना ही चाहिए जरूर। भैया, नेफेड एनसीसीएफ क्या कह रहा है, क्या लगता है कब तक निकालेगा? सितंबर के शुरुआत में, बीच में? देखिए, अभी जब तक हमें अभी 10 दिन पहले की थोड़ा रिपोर्ट है, तो उसके अंदर उनका कहना यही था कि 15 अगस्त तक जो है उनको माल निकालने की उन्होंने उम्मीद रखी है कि 15 अगस्त तक स्टार्ट करने की रख सकते हैं। नेफेड और एनसीसीएफ दोनों ही 15 अगस्त के बाद में माल को निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। जी, क्या क्या कहते हैं, जिस समय उनके माल निकलेंगे उस समय क्या कुछ माहौल बनता नजर आ सकता है? दीपक जी, देखिए उनके पास स्टॉक तो मुझे नहीं लगता कि कम है, माल तो उनके पास पूरा है। तो भाव की अगर बात करते हैं तो देखिए, आज जो भाव बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो आमदनी कम की वजह से बना हुआ है। अगर वो आमदनी मंडी के अंदर पूरी होती है तो भाव में कहीं ना कहीं जो दिक्कत देखने को मिल सकती है। देखिए, लेकिन एमपी की तरफ से तो ऐसा ही लगता है कि अगर आपके आएंगे भी तो हल्के ही माल आएंगे फिलहाल। हाँ, क्वालिटी तो देखिए हल्की आएगी, लेकिन देखिए अगर गवर्नमेंट के माल भी आते तो भाव की दिक्कत आ जाएगी। अगर आज के टाइम पे अगर हल्के माल जो अच्छे भाव से बिक रहे हैं, नेफेड एनसीसीएफ अगर आता है, अगर वो बाजार में कम भाव से बिकेगा तो एमपी वाले माल जो है उससे और भी कम बिकने की उम्मीद उसकी हो जाएगी। लेकिन एक चीज और भी सोनू भैया हो सकती है, 5 लाख मेट्रिक टन मान लो दोनों ने किया नेफेड एनसीसीएफ ने, तो सारे ही माल अच्छे क्वालिटी के नहीं हो सकते, कुछ हल्के भी होंगे। हल्के भी नहीं होते। देखिए, सभी तरह के माल आएंगे उसके अंदर ये, लेकिन जो भाव है उसके अंदर वो बहुत सबसे बड़ी बात है। अगर भाव वो मार्केट के हिसाब से बिकवाएंगे तब तो ठीक है, अगर मार्केट से कम करके बिकेगा माल को तो देखिए कहीं ना कहीं हल्के मालों को, जो व्यापारी के माल को, उनको कहीं ना कहीं जो दिक्कत देखने को मिल सकती है। हाँ, उस समय जो माल बचे होंगे फिर उनको कहीं ना कहीं वो होगी, दिक्कत आ सकती है इसके अंदर। तो ये बात सही है, सच बोलना जरूरी है। बिल्कुल, कि मालों को अपने हिसाब से समय के अनुसार निकालें। समय के अनुसार निकाले। देखिए, जिस समय जिसका जरूरत है उसको रोक के रखे और जिसकी उस समय जरूरत नहीं है उसको निकाले उसको। जी, और बगुला भगत बन के नहीं बैठना है समुद्र के किनारे के भैया आंख बंद करी और अपने आप मछली मुंह में नहीं आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप सोचो कि भाई कबूतर ने आंख बंद कर लिया, बिल्ली इसको नहीं खाएगी, तो कुछ भी नहीं है। तो
अपना ध्यान से रहे और अपना हिसाब से चले जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, विस्तृत संपूर्ण अच्छी जानकारी लगातार मिलती है आपसे, किसान के हित के प्रति जानकारी मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः करूंगा। ये भाई साहब का बोर्ड आप देख लो जी, गंगा ट्रेडर्स बोर्ड पहचान लो भैया का। नंबर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके कॉल करना, व्हाट्सएप करना, इनसे बात करना, प्याज लेके आना। आपको हमेशा अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी अगर आप कॉल करेंगे तो। बाकी हम देते ही हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भारत माता की।